नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। उसके बाद साथियों अपने सूत्र सार भी देख लेंगे। सूत्र सार भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। मेरा प्रयास है कि साथियों ये 10 मिनट का सेशन हो और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं, यानी कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर जो आपको है जो डेली है जो पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा साथियों मंथली पीडीएफ भी डाल दी गई है, और इसके अलावा साथियों आपके लिए 1 जनवरी से है जो 30 अप्रैल तक की भी पीडीएफ है जो ग्रुप में डाल दी गई है, वहां जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, इस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को राज्य में बाल विवाह को रोकने के कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा साथियों जो इम्पोर्टेंट है वो चीज ये रहेगी कि इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को जो जिम्मेदार माना जाएगा। यानी साथियों जो राजस्थान के अंदर अगर बाल विवाह किसी भी गांव में होगा तो उस गांव के सरपंच और जो पंचायत के सदस्य होंगे, चाहे वो उप सरपंच हो, उनको ही जिम्मेदार है जो माना जाएगा। यानी कोर्ट का स्पष्ट कहना है साथियों कि बाल विवाह को रोकने के लिए उस जिस गांव में होते हैं वहां के सरपंच व उप सरपंच हैं जो प्रतिनिधि है उनको आगे आना होगा। उनके माध्यम से ही साथियों क्या होगा, बाल विवाह को रोका जा सकता है। हाईकोर्ट का आदेश अक्षय तृतीया त्योहार की पूर्व संध्या पर आया, जो इस साल 10 मई को बनाने जा रहा है। यानी साथियों अपने जो 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, उस पर ही सबसे ज्यादा जो साथियों क्या होते हैं, राज्य में अधिकांश जो बाल विवाह अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर ही किए जाते हैं। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है। यानी साथियों इसके अंदर कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया है, अगर किसी भी गांव में बाल विवाह होता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है और उप सरपंच और पंचायत के जो सदस्य हैं उनको लेनी पड़ेगी। जिससे साथियों क्या होगा कि प्रदेश के अंदर जो अपने बाल विवाह हो रहे हैं उनको आसानी से जो रोका जा सकेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में काले शीशे लगी गाड़ियों और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान है जो चलाया जा रहा है। यानी राजस्थान के अंदर साथियों काले शीशे लगी गाड़ियों और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका अनामिका। कौन सा आंसर हो जाएगा, अनामिका है जो साथियों अभियान है जो चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंदर क्या है कि साथियों जो प्रदेश के अंदर काले शीशे लगी गाड़ियां होती है और बिना नंबरी की जो गाड़ियां होती है उनको रोकने के लिए साथियों है जो प्रदेश स्तर पर है अनामिका अभियान है जो चलाया जा रहा है। ये चीजें अपने को थोड़ी दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनेगा, तो साथियों जयपुर के अंदर। ये साथियों जो जानकारी निकल के आ रही है उसके आधार पर क्या है, ये एक प्रस्तावित है। ये जो रोपवे होगा आमेर महल से जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा, और इस रोपवे की जो प्रस्तावित लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर रहने वाली है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रदेश का सबसे लंबा जो रोपवे है वो कहाँ बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में बनेगा। और साथियों ये जो प्रस्तावित इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो 6.5 किलोमीटर है। यानी इस जो रोपवे है इसकी जो लंबाई अगर आपसे पूछे भी कितनी होगी, तो 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। आमेर महल से साथियों ये जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। तो प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पर प्रस्तावित है, तो जयपुर से हो जाएगा, और इसके अंदर जो साथियों लंबाई है वो आपकी 6.5 किलोमीटर रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट जसोल धाम कहाँ पर है। यानी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट कौन सा बना है, जसोल धाम बना है। एक तो ये अपने को याद रखना है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट जसोल धाम कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है साथियों। श्री रानी बटियाणी मंदिर स्थान जलसोल धाम में प्रतिवर्ष जसोल माता के दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की
श्रद्धालुओं को सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए ऐसा नवाचार किया है, जिसमें जसोल धाम प्रदेश का पहला धार्मिक ट्रस्ट बन गया है, जहां संस्थान का बड़ा निर्णय लेते हुए 180 किलोवाट सोलर प्लांट के है जो सोलर है प्लांट लगवाया गया है, यानी 180 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो कहाँ पर है साथियों, श्री श्री जो रानी बटियाणी मंदिर है उसके अंदर साथियों है जो लगाया गया है 180 किलोवाट सोलर प्लांट। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट जसोल धाम कहाँ पर है। तो आपका आंसर रहेगा बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर कितनी मेगावाट किलोवाट का लगाया गया है, तो 180 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो साथियों यहाँ पर है लगाया गया है, ये अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में 3 दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन है जो कहाँ पर है शुरू हुआ है। ये भी क्वेश्चन साथियों शानदार रहने वाला है कि हाल ही में 3 दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की पहल पर 3 दिवसीय पहला वेंडिंग एक्सपो वेड इन इंडिया रविवार को जयपुर में साथियों शुरू हुआ है। वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडिया ट्रेवल के साथ पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी ने मिलकर किया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में 3 दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ। तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की पहल पर 3 दिवसीय पहला वेंडिंग एक्सपो वेड इन इंडिया रविवार को जयपुर में शुरू हुआ। वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रेवल के साथ पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने मिलकर किया है। तो अपने को इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि इसका आयोजन है जो साथियों है जो किसके द्वारा एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रेवल के साथ पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फीकी ने मिलकर है जो किया है। तो ये अपने को सब चीजें साथियों याद रखनी है। और सोमवार से रविवार से शुरू हुआ है तो साथियों यानी 5 मई से शुरू हुआ है, 6 और 7 मई तक ये चलने वाला है। ये 3 दिवसीय है जो पहला वेंडिंग एक्सपो है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो चर्चा में बना हुआ है कि प्रदेश में किस झील का अस्तित्व बचाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये भी क्वेश्चन साथियों चर्चा में है कि प्रदेश में किस झील का अस्तित्व बचाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन। तो अन्ना सागर झील है जो साथियों अजमेर, उसको बचाने के लिए है जो राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें साथियों की अन्ना सागर झील में जलकुंभी का जाल फैला हुआ है, जिससे जलीय जीव पर संकट बना हुआ है, जिसके चलते राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यानी यहाँ पर साथियों जो झील का अस्तित्व है उसको बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा साथियों एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन है जो किया गया है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। तो साथियों ये था अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूरज सार भी देख लेते हैं। सूरज सार के अंदर साथियों जो सबसे पहले दे रखा है अपने को 85 वर्ष से अधिक उम्र के 57.8% मतदाताओं ने किया है मतदान। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के 57.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का है जो प्रयोग किया है, उसके बारे में यहाँ पे है जो फोटो है जो दे रखा है। इसके अलावा साथियों जो अपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जिसका आयोजन किया जा रहा है 1 दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो जो होटल रामबाग प्लेस में हुआ है संबोधन। इसके अलावा साथियों जीएसटी का आयोजन पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से किया गया है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां जो संस्करण है साथियों वो कहाँ पर है जेएमएल प्लेस के अंदर किया गया है। इसके अलावा साथियों जो अपने मेड इन इंडिया है उसके अंदर 6 व 7 मई को सीतापुरा में 10,000 पूर्व निर्धारित संरक्षित B2 बैठक भी इसके अंदर होने वाली है। इंटरनेशनल मार्ट की इस विशाल बाजार में 300 बूथ पर लगभग 200 भारतीय एग्जीक्यूटिव द्वारा अपने उत्पादों का है जो प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा साथियों पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ और महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार है उसके अंदर उपस्थित है जो मनीषा सक्सेना जी रही। एक्स एक्सपो में पैनल चर्चाएं हुई है, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसका साथियों द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का जो 13वां संस्करण है उसका आयोजन है जो जगमहल पैलेस में किया गया। इस प्रकार की ये जानकारी है। प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम नागरिकों से रचनाएं हैं जो आमंत्रित की गई। इसके बारे में जो राजस्व मंडल की ओर से राजस्व और न्यायपालिका कार्य प्रणाली में सुधार व नवाचार की दिशा में आयोजित राजस्व प्रकरणों में निर्णय लेखन के आधारभूत तत्वों
विषयक राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जो 5 जून तक आमंत्रित है जो की गई है, इस प्रकार की जानकारी इसके अंदर है दी गई है। तो साथियों, आज की सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर साथियों आपको है जो पीडीएफ डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद।